जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे पर। आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट। साथियों, मध्य प्रदेश का फिजिकल आ चुका है। 2 दिन बाद अब फिजिकल स्टार्ट है, लेकिन कुछ बच्चे अंक तालिका देखना चाहते हैं कि कितने नंबर का हम कितने बनाएंगे तो कितने नंबर आएंगे। मैं जानता हूं कि अब तक लगभग आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार रिवाइज करके जाएं ताकि आप मोटिवेट हो और आप इस अंक तालिका को देखकर ये कोशिश कर पाएं कि इतने नहीं तो इतने लाऊंगा, और अगर इतने ला रहा हूं तो इससे ज़्यादा लाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको रनिंग का, उसके बाद गोले का, फिर उसके बाद लंबी कूद का। तीनों इवेंट का आपको अंक तालिका बताऊंगा कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने नंबर ला सकते हैं, कितना मिनट पर और कितने सेकंड पर। साथ ही यहाँ पे आपको एक मेरी जो सीट दिख रही है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 40 नंबर आपको अगर लाना है तो आपको 2 मिनट 4 सेकंड में आपको पूरा इवेंट मारना पड़ेगा रनिंग का, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप इतना ऐसा कर पाने में सक्षम हैं तो फिर आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद बात करूं मैं, इसके बाद बात करूं अगर आप 2 मिनट 6 सेकंड में अगर मारते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा 39। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2 मिनट 6 सेकंड में मारने पर 39 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आप पूरी चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा ब्रश की साइज करना पड़ेगा। 2 मिनट 6 सेकंड में अगर इससे ज़्यादा आप देखेंगे, अगर आप 35 नंबर लेना चाहते हैं, 35 नंबर के लिए आपको लगभग लगभग 2 मिनट 13 सेकंड में आपको मारना होगा गोला, तब जाके आपको फिक्स 35 नंबर मिल जाएंगे। 36 के लिए आपको 11 सेकंड में, और 37 नंबर के लिए आपको 10 सेकंड, 2:10 में अगर आपका इस नंबर आ रहा है तो आपको 37 नंबर मिल जाएंगे। 2 मिनट 8 सेकंड के लिए 38 नंबर। अब यहाँ पे चलते हैं अपन 34 नंबर पे। अगर आप 2:15 तक मारते हैं तो आपको रनिंग में ही 34 नंबर मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छा नंबर रहेगा। ठीक है, अगर इतने आप लाते हैं 2:15 तक तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। 33 नंबर के लिए आपको 2 मिनट 17 सेकंड, 32 नंबर के लिए 2 मिनट 20 सेकंड, इसके बाद 31 नंबर के लिए 2 मिनट 21 सेकंड, और 30 नंबर के लिए अगर आप 30 नंबर लेना चाहते हैं तो आपको 2:23 में मारना होगा। ठीक है, ये आप पूरा अंक तालिका देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको थोड़ा डीपली बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको याद रहे कि आपको कितना नंबर टारगेट करना चाहिए। अब यहाँ पे 32 नंबर भी हो गया है। दो अगर 25 मारते हैं आप तो आपको 29 नंबर मिल जाएंगे। 2:27 रनिंग मारते हैं आप तो आपको 28 नंबर। 27 नंबर के लिए आपको 2:28 मारने पड़ेंगे, और 2:30 अगर आपकी टाइमिंग आ रही है तो आपको 26 नंबर मिल जाएंगे। 25 नंबर के लिए आपको मिलेगा 2:32। ठीक है, इस तरह की बात करूँ मैं 24 के लिए तो 2:35 आपको मारना पड़ेगा। इसके बाद 22 नंबर के लिए आपको मारना पड़ेगा 2:38, और 2:40 तक आपको 21 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक हो गए। अब हम आगे चलते हैं और इसमें बात करते हैं 20। अगर 20 अंक आपको चाहिए तो 2:42 में आपको मारना पड़ेगा। 2:44 में आपको मिलेगा 19 नंबर। 18 नंबर मिलेगा आपको 2:46 में। अब यहाँ पे 2:50 में आप 16 नंबर ला पाएंगे। इसके बाद बात करें हम 15 नंबर के लिए तो 2:52 आपको 15 नंबर दिला सकते हैं। 13 नंबर के लिए आपको 2:55, और 3 मिनट अगर आप 3 मिनट 1 सेकंड लाते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 3 मिनट 30 सेकंड के लिए आपको 9 नंबर, और इसके बाद तो मामला खत्म ही हो जाता है। और अगर आप 3 मिनट 19 सेकंड मारते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और इसके बाद 3:19 से बाद आपका समय खत्म हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद यानी कि डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आपको सिर्फ 0 नंबर दे दिया जाएगा। और इसके बाद अगला इवेंट आपका अब मैं बताता हूं जो क्या है, वो है अपना एमपी पुलिस गोला फेंक। गोला फेंक की ओर चलते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं आपको गोला फेंक की, जो कि बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा इवेंट है, इसलिए ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आप इवेंट में पूरे पूरे नंबर लाना चाहते हैं, पूरे के पूरे, तो आपको 30 नंबर मिलते हैं, जो कि 28.8 फीट फेंकना है आपको। 28.8, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ही होता है। कुछ कुछ बच्चे तो 29-30 भी फेंक देते हैं। ये आप आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना फेंकते हैं। अगर आप 28.7 फेंकते हैं, 7, तो आपको 29 नंबर मिलेंगे। 28 के लिए आपको 28.1 फेंकना पड़ेगा। 27 नंबर के लिए आपको 27.6 फेंकना पड़ेगा। 26 के लिए 26 बिल्कुल फिक्स आप 26 फेंकते हैं तो आपको 26 नंबर मिल जाएंगे। 25 के लिए आपको लगभग 26 के आसपास नंबर मिल जाएंगे। 24 अगर आप फेंकते हैं तो आपको 25.3 नंबर मिलेंगे। 23 अगर नंबर आपको चाहिए तो आपको 24 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर आप 24 फीट फेंक रहे हैं तो आपको 22 नंबर मिलेंगे। अगर आप 21 नंबर चाहते हैं तो आपको 23 फीट फेंक रहे हैं तो आपको 21 नंबर मिलेगा। आप अगर 23 फीट फेंक 0.1 फेंक देते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा, जो कि लगभग अच्छा नंबर है। इसके बाद अगर आप 22 फीट फेंक देते हैं तो आपको 19 नंबर मिलेगा। 18 फीट फेंकते हैं, मतलब 18 अंक चाहिए तो आपको 22 फीट फेंकना पड़ेगा। 21 फीट अगर आप फेंक रहे हैं 21.4 तो आपको 17 नंबर मिलेंगे। अगर 21 लगभग 21 पॉइंट मतलब 20.9 फेंक रहे हैं तो आपको 16 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद 15 अंक मिलेंगे उनको जो 20.3 फीट फेंकेंगे। 19.8 यानी कि लगभग 20 वालों को 14 नंबर। इस तरह से आप बात करेंगे। अगर आप 10 नंबर अगर चाहते हैं तो आपको 17.5 पॉइंट फेंकना पड़ेगा।
तब आपको 10 नंबर मिलेंगे। वहीं बात करूँ 6 पॉइंट की, 15.3 फीट वालों को 6 नंबर मिलेंगे। लगभग सबसे कम है 12 फीट, इससे कम के नंबर 0 मिलेंगे। अगर आप 12 फीट फेंक देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब अपना अंतिम जो इवेंट है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है अपना लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप पे अपन चलते हैं और बात करते हैं अपने आगे वीडियो के। अब यहाँ पे मैंने आप पूरी चार्ट आपके सामने ले आया हूँ। अगर आप 1 नंबर कम से कम इसमें दूरी मानी गई है 9.71, यानी कि 9.7 अगर आप कूदते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 2 नंबर मिलेंगे 10 फीट में कूदने पर। 3 के लिए अगर आप चाहते हैं तो 10.5 कूदना पड़ेगा। अब अगर 11.2 यानी कि अपन 11 फीट के कुछ प्लस में आप कूद रहे हैं तो आपको 6 नंबर मिलेगा। 10 नंबर चाहिए अगर आपको तो 13.36 फीट आपको कूदना पड़ेगा। 12.36 पे आपको 10 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर 12 अंक आपको चाहिए तो आपको लगभग 13 फीट कूदना पड़ेगा, जब आपको 12 अंक मिल जाएंगे। 15 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको लगभग 14 फीट आपको कूदना पड़ेगा। 14.14 अगर आप कूद रहे हैं तो आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। 17 नंबर आपको मिलेंगे 14.43 पे। आप अगर 15 फीट कूद रहे हैं 15.2 फीट तो आपको 19 नंबर मिल जाएंगे। और अगर 20 नंबर चाहिए तो आपको 15.32 कूदना पड़ेगा। इसके बाद 22 नंबर चाहिए तो लगभग आपको 13 फीट मतलब 16 फीट कूदना पड़ेगा। अगर आपको 23 नंबर चाहिए तो आपको 16.20 फीट कूदना पड़ेगा। इसके बाद में 25 नंबर अगर आप चाहते हैं तो आपको लगभग 16.80 के फीट कूदना पड़ेगा। ये कि बहुत अच्छा है, अगर आप इतना कूद रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कूद जाएंगे। 26 अगर आप चाहते हैं 30 में से तो आपको लगभग 16.90 फीट आपको कूदना पड़ेगा, तब जाके आप इतना स्कोर बना पाएंगे। 28 फीट अगर आप कूदते हैं तो आपको 28 अंक के लिए आपको 17.6 फीट कूदना पड़ेगा। और 29 अगर के लिए आप कूदते हैं तो आपको 17.11 फीट कूदना पड़ेगा। और सबसे अंतिम अगर 30 में से 30 चाहिए तो आपको कूदना पड़ेगा 18 फीट। तो साथियों ये था एमपी पुलिस का पूरा जो सिस्टम। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये तीनों वीडियो चाहते हैं मतलब तीनों स्क्रीनशॉट चाहते तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा, आप मैसेज कर देना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार।